आज का ये खूबसूरत बावकार इस्लाही तबलीगी इज्तिमा आपके शहर महमूद कोट की अजीम दीनी दरसगाह मदरसा अरबिया जामिया दारुल उलूम फारूकिया के इस बावकार माहौल में इंतहाई शान व शौकत के साथ इनेकाद पजीर है। मेज़बान मुकर्रम बिरादर मोहतरम खातिमुल कुरान कारियुल कुरान आशिक़ कुरान हज़रत अक़दस हज़रत कारी अब्दुल गफ़्फ़ार आज़ाद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके रुफ़क़ाए कार दोस्तों की पुरखुलूस दावत पे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान भरे चेहरों के दीदार का मौका अता किया है। दुआ करें मालिक करीम हम सब का आना बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएं। दिल से दुआ करें अल्लाह शरा सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे, अल्लाह वो जुमले मेरी ज़बान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह आप हज़रात का कसीर तादाद में तशरीफ़ लाना मैं सलाम पेश करता हूँ और ये इस्लाम दोस्ती का सबूत है, कुरान मजीद से मोहब्बत का सबूत है जो आप हज़रात इतनी कसीर तादाद में इस मैदान में जमा हैं। अल्लाह करीम सबकी हाज़िरी अपनी दरबार में कबूल करे। मुझसे पहले कसीर तादाद में मेहमानान गरामी कदर को आप हज़रात ने समात फरमाया। जो वक्त मुझे दिया गया मैं चाहूँगा अपने वक़्त में दो चार बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँ, मगर एक गुजारिश करूँगा आप दोस्तों की खिदमत में कि आप कम अज़ कम अपने होने का सबूत ज़रूर दीजिए, होने का सबूत ज़रूर दें। शरीयत मोहम्मदी में रद्द अमल का इजहार ज़रूरी होता है। शरीयत मोहम्मदी में रद्द अमल का इजहार ज़रूरी होता है। मैं दलील के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि छींक तो मुझे आई, तबीयत तो मेरी बहाल हुई, अल्लाह ने सांस तो मेरे बहाल किए, तो मेरा और मेरे अल्लाह का मुआमला था। मेरी जान के लाले पड़े, अल्लाह ने मुझ पे करम किया और छींक आने से वो जो मेरी सांस की नाली पे हवा का गुब्बारा अटक गया था, अल्लाह ने इसकी प्रेशर और इसकी बरकत से उसे ज़ाइल किया और मेरी तबीयत बहाल हुई, मेरे सांस बहाल हुए। तो मैंने अपनी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़बान से कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? जोर से बोलिए ज़रा, क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मामला मेरा था, जान मेरी, मेरा और मेरे रब का मसला है। तबीयत मेरी बहाल हुई, मैंने अपनी अल्लाह की तारीफ़ की, अपनी अल्लाह की हम्द बयान की, मगर शरीयत आपको पाबंद करती है कि देखते नहीं आपके मुसलमान भाई ने छींक लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कह के अल्लाह की हम्दो सना बयान की है। आप पे लाजिम है कि आप रद्द अमल का इजहार करें। आप उसके जवाब में कहें यरहमुकल्लाह, अल्लाह की तारीफ करने वाले मोमिन तुझ पे खुदा की रहमत हो। जब आपने मुझे कहा यरहमुकल्लाह, अब शरीयत मुझे पाबंद करती है कि तेरा मुंह तो सोना नहीं, जद तेरा भिरा तेरे वास्ते रहमत की दुआ कर दे
ते तू भी ओनू जवाब बिच के यहदी कुमुल्ला कि आपने मुझे रहमत की दुआ दी है, मैं आपके लिए हिदायत की दुआ देता हूं। ये जो बार बार मुज़ाकरा चल रहा है, ये शरीयत मोहम्मदी का मिजाज है कि शरीयत में रद्द अमल का इजहार करना जरूरी होता है। आप हज़रात अपने होने का सबूत दें, रद्द अमल का इजहार करें, अल्लाह की रजा के लिए बाआवाज़े बुलंद सारे मोहब्बत से मिल के कह दीजिए सुबहान अल्लाह। अच्छा लगा लेकिन एडा ही चंगा नहीं लगे अजे तक। ये मेरी पहली गुफ्तगू है, तो इसी पे पूरे इज्तिमा का दारो मदार होगा। आप थोड़ा सा अपने आप को तैयार करें, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में सर धुन के बैठे। चलेंगे मेरे साथ? बोलिए तो सही। ज़ौक़ से गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह? सिर्फ सुनेंगे या सुनाएंगे भी? ओ बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सलामत रहे, माशाअल्लाह। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान मजीद की जिन आयात मुबारिका को आप हज़रात के सामने अपने खुतबे में तिलावत किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम पे बयान फरमाया, अलम नशरह लक सदरक। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोला? थोड़ा सा बोलिए, अल्लाह राजी हो। जिवें मेरे ए सज्जन बोलते बैठे ना, इंज सारे बोलो। ते जेड़े उच्चे बैठे न, अल्लाह तुहानू होर उच्चा करे। उच्चा हो के निमिया नाल ताल्लुक रखने की कोशिश करो थोड़ा जिहा, तुसी भी आ जाओ। तवज्जो करें। अलम नशरह लक सदरक, मेरे लाडले और प्यारे महबूब, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोला? ववज़अना अन्का विज़रक, हमने आपकी कमर का बोझ हल्का कर दिया। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, मेरे महबूब जिसने आपकी कमर को झुका दिया था। वरफ़अना लक ज़िक्रक, और हमने आपके लिए आपके नाम को दुनिया में बुलंद कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान मजीद का ये एजाज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर किसी वजह के कुरान मजीद का कोई एक हिस्सा भी अपने पाक पैगंबर के सीने पे नाजिल नहीं किया। जरूरत के तहत मेरे आका के सीने पे कुरान आया। जितनी जरूरत पड़ी अल्लाह ने उतना कुरान दिया। जहां जरूरत पड़ी अल्लाह ने वही कुरान भेजा। और जैसे जरूरत पड़ी अल्लाह ने अपने पैगंबर के दिल की तस्कीन के लिए कुरान करीम मुस्तफा के सीने पे नाजिल किया है। अंबिया साबिकीन पे अल्लाह करीम ने आसमानी सहीफों को नाजिल किया। अल्लाह ने आसमानी किताबें भेजी। मेरे मालिक का अंदाज ये था कि जिस पैगंबर को भी रब ने देना चाहा, अल्लाह ने यकबार की पूरी किताब मुसव्विदा तैयार करके अपने पैगंबर के सीने पे नाजिल और बल्कि पैगंबर को अता की है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की बारी आई, अल्लाह ने तौरात पूरी किताब मुसव्विदा तैयार करके अपने पैगंबर के हवाले की। जनाब ईसा की बारी आई, अल्लाह ने इंजील पूरी किताब मुसव्विदा तैयार करके
अपने पैगंबर के हवाले की। हजरत दाऊद की बारी आई, अल्लाह ने ज़बूर पूरी किताब मुसव्विदा तैयार करके अपने पैगंबर के हवाले की। मगर महमूद कोट के रोशन ज़मीरों, जब बात आती है आमिना के दुर्रे यतीम की, जब बात आती है सज्जिदा खदीजा, अम्मी आयशा और सज्जिदा हफ्सा उम्महातुल मोमिनीन के वर की, जब बात आती है सज्जिदा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और सज्जिदा फातिमतुज़्ज़हरा के बाबा की, जब बात आती है सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार के नबी की, जब बात आती है हसनैन के नाना की, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद अंबिया साबिकीन की किताबों शहीफों की तरह यकबार की अपने पैगंबर को अता नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी आका पे कुरान उतारा। जरूरत के तहत कुरान उतारा, लोड के तहत कुरान उतारा। जैसे जरूरत पड़ती गई ये कुरान उतरता गया। अगर आयत की जरूरत थी आयत अता की, रकू की जरूरत थी रकू अता किया, सूरत की जरूरत थी सूरत अता की। गोया के मुझे कहने दीजिए ये कुरान क्या है? ए बाबा, अलहम से वन्नास तक सारा कुरान मेरे पैगंबर की अदाओं का नाम है। नबी बोले तो कुरान उतरे, नबी बैठे तो कुरान उतरे, नबी उठे तो कुरान उतरे, नबी चले तो कुरान उतरे, नबी इबादत में हो तो कुरान उतरे, नबी गारों में जाए तो कुरान उतरे, नबी यारों की मजलिस में बैठे तो कुरान उतरे। ओए मेरा नबी अदाए दिखाता जाएगा, कुरान मोहम्मद के सीने पे उतरता जाएगा। जोर से जोर से जोर से। मेरा मालिक, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, मैं तेरी दरबार में इल्तिजा करता हूं। अल्लाह, मेरे मजमा में जो अब ऊंचा बोले, अल्लाह उन्हें 2025 में अपना घर काबा भी दिखा, मुस्तफा का दर गुंबदे खजरा भी दिखा दे। लालच च बोल दियो, रब दी इबादत बगैर लालच दे कीती करो। है तवज्जो सब दी? चावल च पकावा ते पूरा मौजा आंदे, ते जे न पकावा तो इलाके दे चार नमाजी इकट्ठे ना होवन। इबादत लालच दा ना नहीं। अल्लाह, मैं दिल से दुआ कर चुका हूं तेरे हुजूर कि जो मेरे साथ बाआवाज़े बुलंद बोलता जाए, अल्लाह उन्हें इसी साल अपना घर काबा दिखा। मालिक, मैं दिल से दुआ करता हूं गुंबदे खजरा की हाजिरी नसीब फरमा। मगर अपनी कौम दी इसलाह भी करना चाहना मेरा मिठा। इबादत लालच दा ना नहीं, इखलास दा ना है। ज़ौक़ च बैठो ते बगैर लालच दी अल्लाह दे हुजूर हाजिरी दियो। मेरे प्यारे, अजकल बंदे बंदियां नूं विखावन वास्ते अपनी इबादत ही जाय कर देंदे। बंदियां नूं भी काबे च खलोते हैं। तवज्जो करें, काबे च खलोते हैं, एहराम बन्नी वदे ते विखावन दी कोशिश करदा वदा बे मैनू तको, मैं एहराम में चाह, मैं तवाफ चाह। मेरा मिठा, यो इबादत अल्लाह वास्ते करें आ जा।
हम जो दावत और तबलीग की कवरेज देते हैं, मेरा रब जानता है कि सिर्फ इस बुनियाद पे देते हैं जैसे लाउड स्पीकर आपके उलमा की आवाज दूर तक पहुंचाने का एक जरिया है, जरूरत है। ऐसे ही हम कवरेज देते हैं ताकि दीन की आवाज सिर्फ महमूद कोट की चार दीवारी तक न रहे, ये पूरी दुनिया में फैल जाए। हम दीन की आवाज दुनिया में पहुंचाने के लिए कवरेज दे रहे हैं, हम भी देते हैं। बल्कि आप हज़रात को चाहिए अपने उलमा से जुड़ें, सोशल मीडिया का दौर है, आप अपने उलमा से जुड़ें, इस हक की आवाज को खुद भी सुने रोजाना की बुनियाद पे और पूरी दुनिया में फैलाने का जरिया बने, ताकि आपके उलमाए हक की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जाए, लोगों के अकायद की इस्लाह होगी, इसका अजर हमें भी होगा, आप सबको होगा। कोशिश करेंगे। सैयद अबू बकर शाह ऑफिशियल इस चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह आपका इज्तिमा भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा और रोजाना की बुनियाद पे मुल्क भर से दूर दराज के छोटे बड़े तमाम इज्तिमात आप डेली सुनेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ, तवज्जो करें। माशाअल्लाह। हुण जरा अल्लाह दी रजा वास्ते ईमान भरे हाथ बुलंद करके मोहब्बत नाल झूम के कह सुभान अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। माशाअल्लाह। तवज्जो करें। अर्ज से कर रहा था कि मेरा नबी अदाएं दिखाता जाएगा, कुरान उतरता जाएगा, बगैर जरूरत के नहीं आया। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने जिनके यहां जानवे तुलुम्मुस तय किया, यूं समझे कि हमें उंगली पकड़ के चलना भी सिखाया, हमें स्टेज पे बोलना भी सिखाया। मेरा बचपना था को 10-11 साल उम्र थी, उस्ताद जी ने मुझे तकरीर लिख के दी थी और इनकी दुआओं से बचपन में उस वक़्त मैंने अव्वल पोजीशन में इनाम हासिल किया था अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो वही दुआएं हैं जो हमें यहाँ तक लाई हैं। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अल्लामा शब्बीर अहमद तौहीदी साहिब दामत फ़यज़ुहुम स्टेज के रौनक हुए। तवज्जो करें, मैं बात आगे चलाने की कोशिश करता हूँ। बगैर वजह के कुरान नहीं आता, जरूरत के तहत उतरता है। अब कोई आदमी कह सकता है कि शाह जी जब बगैर जरूरत के कुरान नहीं आता तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी, उसे बयान किया जाए। अल्लाह ने जो इस मकाम पे ऐलान फरमाया, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। मेरे लाडले और प्यारे नबी, अल्लाह ने आपका सीना खोला, अल्लाह ने आपकी कमर से बोझ उठाया, जिसने आपकी कमर को झुका दिया था, और व रफ़अना लक ज़िक्रक, मेरा लाडला और प्यारा नबी, अल्लाह ने आपके लिए आपके नाम को पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया है। बताए ना इसके नुज़ूल की वजह क्या है। कोशिश करें, एक ही आवाज हो, कोशिश करें, अल्लाह राजी हो। मेरे आका मौजूद हैं, जनाब जिब्राइल अमी दरे रसूल पे हाजिर हुए। महमूद कोट वालों, मेरे मुस्तफा का दर ऐसा दर है जिस दर पे सदा जाना अच्छा लगता है, और मैंने पूरी कायनात को दरे रसूल पे हाजिर होते देखा।
मैंने तो जबरील को इस दर पे देखा, मैंने तो मलाइका को इस दर पे देखा, मैंने जिन्नात की जमातों को इस दर पे देखा, मैंने उम्मत मुहम्मदिया को इस दर पे देखा, अबू बकर को इसी दर पे देखा, फारूक आजम को इसी दर पे देखा, उस्मान गनी को इसी दर पे देखा, हैदर कर्रार को इसी दर पे देखा, तला जुबैर को इसी दर पे देखा, हसनैन करीमैन को इसी दर पे देखा। ओए बाबा, मैं तुझे मना नहीं करता कि मुस्तफा को अपने घर न बुला, मगर आका की जात ऐसी जात है, आका का दर ऐसा दर है कि नबी के दर पे सदा जाना अच्छा लगता है। यही वजह है आलू सुन्नत वल जमात का अकीदा कि जो बंदा आका के दरवाजे पे हाजिरी देते, मेरी आका ऐलान करती है मेरे दरवाजे पे आओ, मेरी कब्र की जियारत करो, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोजे की जियारत करेगा कल कयामत के दिन मैं मोहम्मद शफाअत करूंगा। मेरी आका ऐलान करती है दुनिया जहान छोड़ के मेरे मदीने में आओ, गुबारुल मदीनती शिफा मिन कुल्ली दा, ए मदीने की मट्टी हर मरज के लिए शिफा है। मन इस्तता मिनकुम ऐ यमूत फिल मदीनती फलयमुत फी मम्मात फिल मदीनती कुंत लहू शफीअहू व शहीद यौमल क़यामा। कमली वाले ने ऐलान किया दुनिया जहान छोड़ के मेरे मदीने में आओ, मदीने की जिंदगी कबूल कर, मदीने की मौत कबूल कर। आका ने ऐलान किया ओए जिसको मदीने में मौत आई कल कयामत के दिन मैं मोहम्मद हाथ से पकड़ के जन्नत में साथ ले जाऊंगा। मेरी आका फरमाती है कि मेरा उम्मती अगर मदीने में आके मर जाए, कयामत के दिन हाथ पकड़ के जन्नत ले जाऊंगा। महमूद कोट, डीजी खान, मुल्तान, लाहौर, पिंडी, कराची, पेशावर, क्वेटा, कागान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अमेरिका, अरब अमारात, दुनिया जहान के मुसलमान अगर आज मदीने जाके मर जाए, आका फरमाती है कल कयामत के दिन हाथ पकड़ के जन्नत ले जाऊंगा। ओए उम्मती दा अगर शान है आप ही अंदाजा कर, अबू बकर दी असमत क्या कहने जेड़ा 1500 साल तू आज तक गंबदे खजरा दे विच पाक मुहम्मद दे नाल जफियां पा के आराम पिया कर। ना तेरा एडा मकाम जो मदीने मर पवे तो नबी हाथ पकड़ के जन्नत ले जावे, ते जेड़ा आज तक जफियां पा के सुता होया है ने बुलेंदे कभी हम भी मदीना के दरो दीवार देखेंगे, मकीने गुंबदे खजरा का हम दरबार देखेंगे। वो जिनमें चलते फिरते थे नबी तबलीग की खातिर गली कूचे वो देखेंगे, वही बाजार देखेंगे। फरिश्ते जिन पे आते हैं दरूदे पाक पढ़ने को उस मरकज मुबारक के हसी अनवार देखेंगे। हमें वे ख्वाब अमराज़े नबुव्वत जो कयामत तक अबू बकर उमर दोनों नबी के यार देखेंगे। मेरी आका मौजूद है। जबराइल अमी आए, हजरत जिब्राइल को अमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो ओ मेरे मिठे शाला जी, वो
बोलिया करो अल्लाह राजी होवे, बोलना बंदा चंगा लगता है। जबरील अमीन है, बोलो जबरील, जोर से जबरील। आजाद साहब जबरील अमीन है। क्यों? कि रब ने जो कुछ भी हवाले किया जबरील ने पूरा पहुंचाया। ना कुछ लुकाया, ना बचाया, ना छुपाया। जितना रब ने जबरील को दिया मिन्नो और पूरा मुस्तफा के कल्बी अतहर तक पहुंचाया। अमानत अमानतदार तक पूरी पूरी पहुंचाने में जबरील अमीन कहलाता है। मुझे एक रिवायत याद आ गई, तवज्जो से जुमला दिल पर लिखना। मगर गल एडी वड्डी है जे तुसी सिर हिला के टाल दिता मैनू बड़ी तकलीफ होएगी। मेरे आका यारों के जुर्मट में है, यही अमीन आए दरे रसूल पे, यही अमीन आए दरे रसूल पे। मेरे आका ने फरमाया जबरील कुरान आता है ना, एक जमात है, जमात सहाबा जो मेरे पहलू में बैठ के कुरान लिखते हैं। मगर मुझे मजीद जरूरत है कि किसी कातिब कुरान को हायर करूं, इजाफा करूं। एक बंदा मजीद चाहिए, क्योंकि आजकल कुरान बड़ी तेजी से आ रहा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जुमला जाया ना करना, तवज्जो। कुरान बड़ा तेजी से आ रहा है, तो जरूरत है कि किसी कातिब कुरान का इजाफा किया जाए। जिब्रील तो 1,24,000 अंबिया के लिए भी अल्लाह का अमीन है, मेरे लिए भी अमीन है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला है। तो मैं तुझसे मशवरा तलब करता हूं, जिब्रील तू बता, ये मेरे गुलाम बैठे हैं, इनमें मजीद किसकी ड्यूटी लगाऊं जो मेरे पहलू में बैठ के कुरान लिखे। तो फौरन जिब्रील कहते हैं आका, क्या आपकी मजलिस में अमीर मुआविया मौजूद कोई नहीं? जोर से अब आका ने सवाल किया, फरमाया जिब्रील मशवरा चाहिए कि मजीद किसी कातिब कुरान की जरूरत है। मैं अपनी जमात साहबा में से मजीद किसे हायर करूं जो मोहम्मद की कातिबीन कुरान जमात का हिस्सा बने। तो जिब्रील कहती है आका, क्या आपके गुलामों में अमीर मुआविया मौजूद कोई नहीं? आका ने निगाह उठाई, उसके चेहरे पे निगाह पड़ी जो हर वक्त नबी के निगाहों में रहता था, हर वक्त मंजूर नजर है, जो आका के पहलू में रहता है। उसके चेहरे पे निगाह गई, ये दोनों मुस्कुरा दिए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। मेरे आका फरमाते जिब्रील, मुआविया तो मोहम्मद के पहलू में रहता है, मुआविया तो नबी की निगाहों में रहता है, मुआविया तो अब भी मुस्तफा के पास है। तो जिब्रील कहने लगे आका, आपने मशवरा तलब किया कि किताबत कुरान के लिए मजीद किसे हायर किया जाए, मुझसे पूछते हो तो कातिब कुरान के लिए मजीद आप टिप्टी अमीर मुआविया की लगाए। आका क्यों? इसलिए कि फइन्नहु कविय्युन अमीनुन, मुआविया आपकी जमात में बहादुर भी है, अमानतदार भी है। मुझे कहने दीजिए, जैसे जिब्रील मुस्तफा की खिदमत में कुरान लाने में अमीन है, अमीर मुआविया कुरान लिखने में अमीन है, वो लाने में अमानतदार। माशाअल्लाह, मैनू वैसे ही जी बंदा प्यारा डाटा लगता है, ते सारे मजमे चो पहला तू बंदा है जेड़ा मैनू प्यारा प्यारा लगता है। तवज्जो करें, अल्लाह राजी होवे।
जबरील कुरान लाने में अमीन है, अमीर मुआविया कुरान लिखने में अमीन है। जबरील ने साथ ये भी फरमाया बहादुर भी है। फइन्नहु कविय्युन अमीनुन, जेड़ा बंदा अपनी बहादुरी दे बलबोते थे किसी नू अमानत च खयानत ना करन देवे ते फिर उनके खिलाफ बोलन नू दिल तक कर दे ना। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत तौहीदी साहिब दामत फयोज़ोम, मौलाना कारी आज़ाद साहिब और दीगर हजरात उलमा ये फॉर्चूनर पे जा रहे हूं, शीशे बंद है, एसी चल रहा है, अपनी मौज मस्ती में सफर कर रहे हैं। रास्ते में कोई खड़ा आदमी उलमा को फॉर्चूनर पे देखे गाल कट देवे, आप मुझे ईमानदारी से बताएं उसने तो गाली दी, इन्हें एहसास होगा? शीशे बंदन, अपनी मौज मस्ती में है, बाहर की आवाज और हवा की खबर ही कोई नहीं, एसी चल रहा है, मौज और मस्ती में जा रहे हैं, को लख खलो के गाला कड्डे, इन्होंने एहसास बोलो, इन्होंने एहसास ता हुंदा जे बंदा साइकिल ते जा रहे होवे, सुनदा वंदा होवे ते फिर को बंदा गाल कट के वेखे ते बंदा मुड़ के आदा अच्छा मुड़ आ जा, ते जेड़ा अपनी मस्ती होवे हिफाजत में हो उसे बाहर की हवाओं की खबर ही नहीं, तो कोई अपना मुंह लाख गंदा करे, इन्हें एहसास भी, जोर से बोलो, इन्हें एहसास भी। अमीर मुआविया तो रिदाए पैगंबरी में लिपटा अल्लाह रसूल की अमान में है। तवज्जो करो, कोई लाख अपना मुंह गंदा करे, रिदाए पैगंबरी में लिपटा जन्नत का राही, रब की रहमतों का साहिबा जिसे मुयस्सर, उसे तेरी गाली गलोच का एहसास कोई नहीं। मुआविया कल भी मोहम्मद की छतरी में था, मुआविया आज भी मुस्तफा की चादर में है। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहां था, बिफरती मौजों पे हक परस्तों कि सादा कश्ती का बाद दबा था, बड़ा मुबारक था नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका, वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सोए मंजिल रवा दवा था, वो नेक सीरत हया की खातिर लड़ा हमेशा खुदा की खातिर, वो देखने में था एक लेकिन हकीकतों में वो कारवा था, कलंदराना हया तो उसकी, सिकंदराना शिफा तो उसकी, कभी रिदा था वो मुफलिसों की, कभी वो रेशम का साहिबा था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो, अंधेरी शब पे चिराग बनकर वो सारी दुनिया में ज़ोफ़शा था। एक गल करा, थके बैठे हो, एक जुमला कहूं दिल पर लिखना, हमारे नजदीक आका की मुकद्दस जमात और महबूब के पाक घराने में कोई फर्क नहीं। मेरी अकीदत के मरकज में मेरा एक ही दिल है, उसी दिल की गहराई में सिद्दीक भी रहता है, उसी दिल की गहराई में अली भी रहता है। जैसे मेरा गुजारा उमर के बगैर नहीं, ऐसे ही मेरा गुजारा इमाम हसन के बगैर भी नहीं। मैनू जितनी लोड़ दामाद रसूल जुन्नुरैन की है, उतनी ही जरूरत मुझे इमाम हुसैन की है। ना हमारा नबी के यारों के बगैर गुजारा,
न मुस्तफा की आल के बगैर गुजारा। मेरे दिल की गहराइयों में सिद्दीक भी बसता है, मौला अली भी बसता है। जाओ संभाल के रखो, ये जो फिरके तुम्हारे हैं, सिद्दीक भी हमारे हैं, अली भी हमारे हैं। मगर एक जुमला कहता हूं कि मैं सिद्दीक उमर उस्मान को ऐसे ही मानता हूं जैसे मौला अली फरमाते हैं। तवज्जो कोई नहीं आपकी, मैं क्या कह रहा हूं। और अमीर मुआविया को कैसे मानता हूं? जैसे इमाम हसन और इमाम हुसैन फरमाते हैं, जानशीन हैदर अली के बड़े शहजादे का हाथ अमीर मुआविया के सर पे है। चूंकि खलीफा वक्त इमाम हसन थे, नवाजा है अमीर मुआविया को इमाम हसन ने। इमाम हसन की बैयत का मकसद अमीर मुआविया को नवाजना है। इमाम हुसैन की बैयत का मकसद अमीर मुआविया के हाथों पे हाथ रखना है। अमीर मुआविया, मैं तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, और जेदे उत्ते भी अली दे शहजादे दा हथ होवे, जेदे हथा ते भी अली दे शहजादे दा हथ होवे। गोया के मैनू आखण दे, जेनू हर एतबार नाल अली दे शहजादियां ने ढाप के रखिया होवे, तू लाख उनके खिलाफ जबान का इस्तेमाल कर, उससे तेरी गालियों का कोई एहसास नहीं। जिसके ऊपर भी अली के बच्चों का हाथ है, जिसके हाथों पे भी अली के शहजादों का हाथ है, कोई एहसास नहीं। हम आका की मुकद्दस जमात को मानते हैं, नबी के मुकम्मल पाक घराने को मानते हैं, आका की 11 बीवियों को मानते हैं, नबी की पाक आल को मानते हैं। जैसे हमारा गुजारा असहाबे रसूल के बगैर नहीं, ऐसे ही हमारा गुजारा आले मोहम्मद के बगैर भी कोई नहीं। और सिद्दीक ना होवे मेरा ईमान नहीं रांदा, ते जे अली ना होवे ते अली दे बच्चे ना होवन, मोमिन दी नमाज नहीं रांदी। बातें दूर निकल गई, मेरी आका मौजूद हैं। जिब्राइल अमी आए। मेरा वक्त खत्म हो गया जी। वो दिल करता था मैं बहुत कुछ बातें अर्ज करता, मगर आखिरी जुमला कहता हूं, बात खत्म करें। मेरे आका ने जनाब जिब्राइल अमी के सामने एक सवाल रखा, 4 नबियों का नाम लिया, अल्लाह की अता करदा उनकी 4 असमतों का जिक्र किया। महबूब ने फरमाया, जबरील जरा मेरे सोने रब तू पूछ के दस ना कि मिठा अल्लाह ते जिवें इब्राहिम नु खलील बनाया, मूसा नु कलीम बनाया, दाऊद दे हत्थां ते लोहा मोम कीता, ते सुलेमान नु कायनात दी शाही दा ताज दिता। तेरा लाडला ते प्यारा नबी पुछता, मिठा मैनू क्या अता की? 4 पैगंबरों का नाम मुस्तफा की ज़बान पे आया, उनकी 4 असमतों का जिक्र आका ने किया। मेरे आका फरमाते, जबरील मेरी अल्लाह के हुजूर ये सवाल पेश कर और मुझे जवाब लेके दे। अल्लाह तूने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, दाऊद के हाथों पे लोहे को मोम किया, सुलेमान को कायनात की शाही किया,
तेरा लाडला नबी पूछता है, अल्लाह तूने मुझे वो क्या दिया जो खलील से बड़ा हो, तूने मुझे वो क्या दिया जो कलीमी के एजाज से बड़ा हो, तूने मुझे वो क्या दिया जो सुलेमान की शाही से बड़ा हो, तूने मुझे वो क्या दिया जो दाऊद के मौजों से बड़ा हो। अल्लाह ने कुरान उतारा, फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील तड़प के जाके मेरे नबी को कहते, मेरा लाडला और प्यारा नबी, रब ने जो तुझे दिया वो खलील की खिल्लत के ताज से बड़ा, अल्लाह ने जो तुझे दिया वो मूसा की कलीमी के एजाज से बड़ा, अल्लाह ने जो तुझे दिया वो सुलेमान की शाही से बड़ा, अल्लाह ने जो तुझे दिया वो दाऊद के मौजे से बड़ा। अल्लाह वो क्या है? अल्लाह फरमाती है, अलम नशरा लका सदरका व वज़अना अनका विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रका। मेरा प्यारा नबी, रब ने कुरान देने के लिए, कलाम इलाहिया देने के लिए मुस्तफा के सीने को खोला, आपकी अल्लाह ने कमर का बोझ हटाया और मेरा प्यारा नबी, रब ने अपने महबूब के नाम को पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया है। जब तक कायनात पे अल्लाह का जिक्र रहेगा तब तक दुनिया में मेरे पाक मोहम्मद का नाम रहेगा। अलम नशरह लका सदरक, सीना खोला। क्या किया? जोर से बोलो, क्या दिया जो सीना खोला? अल्लाह फरमाते हैं, मेरे महबूब, अल्लाह ने कुरान देने के लिए मुस्तफा का सीना खोल दिया ताकि इस सीने पे कुरान आए, जिस कुरान का बोझ आसमान ना उठा सके। इन्ना अरसनल अमानत अलस समावात वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहल इंसान। आसमानों ने इसका बोझ न उठाया, जमीनों ने न उठाया, पहाड़ों ने न उठाया, अल्लाह ने वो कुरान मुस्तफा के सीने पे उतारा। मुझे कहने दो, वही इलाही का इतना बोझ होता था। हदीस पाक में आता है, आका पे जब वही आती, हुजूर अपने चेहरे को ढांप लिया करते थे। आका पे जब कुरान उतरता, नबी के चेहरे पे सख्त सर्दी में पसीना तारी हो जाता। आका पे जब कुरान उतरता, मेरे पाक मोहम्मद के जिस्म पे कब कभी तारी हो जाती। आका पे जब कुरान उतरता, इस कुरान और वही का इतना बोझ होता था, नबुव्वत को इस वही के बोझ का एहसास है। एक जुमला कहने को दिल करते, मेरे पाक नबी पे वही का बोझ आया, उम्मत का बोझ आया, सहाबा का बोझ आया, आले मोहम्मद का बोझ आया, अली का बोझ आया, हसनैन का बोझ आया, पूरी कायनात का बोझ नबुव्वत के कंधों पे, उम्मत का बोझ भी नबुव्वत के कंधों पे, सहाबा का बोझ भी नबुव्वत के कंधों पे, आले मोहम्मद का बोझ भी नबुव्वत के कंधों पे, अली का बोझ भी नबुव्वत के कंधों पे, हसनैन का बोझ भी नबुव्वत के कंधों पे, महमूद कोट वालों, पूरी कायनात का बोझ नबुव्वत के कंधों पे। मगर हिजरत की रात नबुव्वत का बोझ अकेले अबू बकर से